भाई एक इदारा जो इतने फैनफेयर के साथ लॉन्च हुआ था NCCIA, उसमें माशाल्लाह करप्शन की ऐसी लाजवाल दास्तानें उनके अफसरान ने रकम की और ऐसी ऐसी कहानियाँ सामने आईं कि आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये खुद क्रिमिनल हैं या इन्होंने क्रिमिनल्स को पकड़ना था। मतलब जो पंजाब वाला मामला है या अब सिंध वाला मामला है, अब तो मामलात खुलते चले जा रहे हैं और शुक्र है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और नौकरियाँ जा रही हैं, वरना तो पता नहीं कब तक ये चलता रहता और लिटरली अवाम इनके हाथों ब्लैकमेल होते रहते। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, कुछ यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी से हमने तब से सुनना शुरू किया कि जी यूट्यूबर्स की जो गिरफ्तारी हुई, मशहूर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, उसके बाद पंजाब वाले सर्कल में इन्होंने बेदरेग रिश्वतें ली, रोज़ाना की बुनियाद पे करोड़ों रुपए बनाए और उसके बाद उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई। बाकी मुल्क में मतलब ये इदारा जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, ये सारा इदारा ऐसा है, ये कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि अगर बुनियाद इनकी पड़ी थी, उसके बाद जब ये असल में तो शुरुआत हो गई थी इनकी जब ये FIA के साथ काम करता था, साइबर क्राइम का उनका विंग था। उस वक्त ही शुरुआत थी, ये सारे अफसरान थे। उसके बाद इसको अलग अथॉरिटी बना दिया गया और अथॉरिटी बनाने के बाद अफसरान वही रखे, यहाँ जितने भी अफसरान थे वही, तो फिर तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे बात करने वाला नहीं था, तो खुल्लम खुला एकदम खुला हाथ मिल गया, खुली छूट मिल गई। मैं कहता हूँ कि ये बड़े स्टेशन थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये 3 स्टेशन, इन पे आपकी सोच है। और बेचारे जो वहाँ DG बैठे हुए थे, मैं नहीं समझता कि शरीक जुर्म होता है तो बंदा खामोश रहता है ना, अदरवाइज कोई नोटिस, कोई शोकाज या कोई चीज़, फिर उनको हटाया गया जब इंतहा पे पहुँच गया। क्या कहानियाँ आ रही हैं? हमने पंजाब वाले सुना, लाहौर स्टेशन से सुना, अब कराची में और इस्लामाबाद में, यहाँ क्या चलता रहा? देखिए, जो लाहौर वाला था, दकी भाई वाला मामला हुआ, वो ऐसे दर्जनों केसेस लाहौर में वो तो एक मशहूर यूट्यूबर थे, तो जरा मशहूर थे, फिर उन्होंने हिम्मत की, हौसला किया और उसके बाद उन्होंने वो किया, तो देखिए कितने का। उसके बाद जो इससे पहले ये इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद वाली शुरू हो चुकी थी, जिसमें शहजाद हैदर डिप्टी डायरेक्टर और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है मेरे पास, मैं कहता हूँ टाइम्स आया होगा नाम उनके पढ़ने का, तो वो लोग थे जिनके खिलाफ वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी जो है वो हमें ये समझाएं, What were these officers up to? ये कर क्या रहे थे? कराची की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ इस्लामाबाद अगर हम कराची से शुरू करें, और सेम कराची, इस्लामाबाद सेम, लाहौर सेम, लाहौर अभी उस पर नहीं आया कॉल सेंटर पे। बुनियादी तौर पर अगर हम कराची की बात करें तो ये शहजाद हैदर या उनके जो दूसरे अफसर हैं, ये कराची में भी रहे। कराची में हम देखें, यहाँ कॉल सेंटर का एक जंगल है, डब्बा जिसे कहते हैं, ठीक है। हम एक सिस्टम की बात करते हैं कराची में कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है कि जो कॉल सेंटर्स का जो धंधा, जिसको मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि इंतहा कर दी। हमारे आस पास, ऊपर नीचे, आगे पीछे जो लोग मिलने वाला होता है, वो किसी ना किसी तरीके से, पहले एक मिसाल थी कि कराची में वो जो कि स्ट्रीट क्राइम का जो शिकार नहीं हुआ शहरी, वो कोई एक शायद ना हो। यहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं बचा पाकिस्तान में जिसके साथ ये साइबर क्राइम ना हुआ हो, ठीक है। अब उसके बाद आप जाएँ, इनके पास होता क्या था, ये कॉल सेंटर्स पर छापे मारते थे, कॉल सेंटर वालों को उठाते थे, उठाने के बाद उनके साथ सेटिंग करते थे, सेटिंग करने के बाद इनका महीना बन जाता था। 10 लाख तो कहीं गया ही नहीं महीने की जो बात करूं एक कॉल सेंटर की, और मैं सैकड़ों में है ये कॉल सेंटर इनकी। जो फिर उसके बाद सिलसिला था कि नया कॉल सेंटर खुलना है तो इनकी इजाज़त के बगैर वो नहीं खुलता था। अगर कोई खोल भी लेता, कोई हिम्मत कर भी लेता, तो उसके बाद वो छापा पड़ता था, उनको गिरफ्तार करके ले जाते थे, रातों रात मामला तय होते थे। अगले दिन अगर FIR कट भी गई, फिर उसकी सेटलमेंट के पैसे अलग होते थे, जो रिकवरी बरामद हुई चीज़ें वो अलग होती थी, उसके बाद उनको छोड़ने के पैसे अलग होते हैं। अच्छा थे, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक FIR हुई है, हो रहा है कराची में आज भी, मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो कॉल सेंटर वाला जब पकड़ते हैं, अब आप बताएं कि कितनी कंप्लेंट्स हैं। आप एक कंप्लेंट का भी ऑफ एयर में जिक्र कर रहे थे, एक आपकी कंप्लेंट, हमारे पास तो पता नहीं डेली बेस पे दर्जनों लोग आते हैं। कोई ऐसे हमारे पास लोग भी होते हैं, अपने इदारे के होते हैं, जिनकी खातर हम वहाँ चल के भी जाते हैं, बात भी करते हैं उनके, लेकिन आज तक कोई वो नहीं है। मैं कहूँ कि पिछले एक हफ्ते से मैं और मेरे एक साथी रिपोर्टर 2-3 हम लोग एक इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन क्या है, किसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे थे, और 2 विजिट भी किए हैं उनके दफ्तरों के, यहाँ जो NCCI का कराची ऑफिस है। इन्वेस्टिगेशन ये करते थे कि भाई आपने क़याम से लेकर अब तक कितनी FIR'ें दर्ज की हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है,
इनको कितनी रिकवर हुई, इनकी अपनी हम पूछ रहे हैं उनसे। अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जैसे हो गई, होगी या हो रही है यहाँ कराची? देखिए कराची जो वहाँ हुआ केस, एक केस वहाँ हो गया, कराची के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन अंदर खाने जारी है, इसकी कोई इंक्वायरी रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुई है, और यहाँ पकड़ वो उन्हीं लोगों की होनी है जो आपको वहाँ नजर आ रहे हैं। कुछ यहाँ जो एलिमेंट्स उनके साथ मिक्सअप थे वो थे, एक जो आखिरी बात वो ये था कि एक जाना केस कहाँ है, एफआईआर अगर कराची में भी दर्ज होती है तो कहाँ जाएगी वो, एंटी करप्शन सर्कल एफआईए। अब जो वहाँ इनके साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ था उसी बिल्डिंग में, ज्वाइंट वेंचर था इनका, इनके पास केस आता था, ये पूरा निचोड़ने के बाद उसको उनको दे देते थे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो अब वो साहब सारे ट्रांसफर होकर एंटी करप्शन में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर एफआईआर दर्ज होती भी है एंटी करप्शन सर्कल एफआईए में तो मे भी वो जाहिर है साजा माजे का माजा साजे का होना, वो गठजोड़ मतलब काम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन किस तरह से इदारे की सेक्रेटरी तबाह बर्बाद कर दी कुछ लोगों ने अपनी कारस्तानियों की वजह से। डोगर साहब थैंक यू।